प्रूफ कर दिया। इनने जितना भी विकास किया है, जो भी किया है, बिना विवाद, बिना पत्रकार से कुछ भी नहीं हुआ। रोड की है, रोड है बोलेंगे बीजेपी ने किया। इनसे पूछो ये हड़ताल किसने करी थी? नहीं तो ये अभी यही विकास 5-10 साल और बढ़ता अगर हल्ला बुला आंदोलन नहीं होता तो। तहसील की बात है, तहसील में पत्रकार, ये आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों की मेहरबानी है कि बन गया है, नहीं तो ये भी नहीं बनता। सिद्धिगंज गांव है ये, सिद्धिगंज बीजेपी क्यों? इसलिए कि 70 साल में जो भपकाना हुआ वो बीजेपी ने 8 साल में करके दिखा दिया। 8 साल में जी, जो लुप्त पड़े थे 70 साल से आज विकास में आ गए, सामने दिख रहे हैं। गांव है ना, ये पर हायर सेकेंडरी स्कूल वो भी कांग्रेस का देन है, वो पर टीचर नहीं है, वो शिवराज का देन है। आज सिद्धिगंज में हायर सेकेंडरी स्कूल है। दी हिंद की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। देख रहे हैं, मैं हूं राजोड़ा। इस वक्त मौजूद हूं मैं ग्राम सिद्धिगंज में। यह आष्टा विधानसभा 157 का गांव है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे रजत जयंती गांव का नाम दिया है। इस तरफ हमारे साथ कांग्रेस के लोग मौजूद है, इधर बीजेपी के लोग मौजूद है। किसकी कितनी उपलब्धियां आज पूछेंगे जनता से ही, क्योंकि जनता जनार्दन चुनेगी आष्टा विधानसभा में विधायक कि हमारा विधायक अब कैसा हो, भाजपा का हो या कांग्रेस का हो। दोनों पक्ष के लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार राठौर। किसकी सरकार बनेगी इस बार? बीजेपी की बनेगी। अच्छा, बीजेपी की बनेगी। क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी ने विकास बहुत करा, और जो वर्तमान विधायक है थोड़ा बहुत नाराजगी है कार्यकर्ताओं से और ग्रामीणों से, तो वो एक दूसरा चेहरा जब आएगा नया, अच्छा, या फिर पार्टी जिसको चुनेगी उसकी व्यवस्था करेगी, वो विजय होगी। अच्छा, हाँ जी। तो पार्टी अभी विधायक को चुन क्यों नहीं पा रही है? पार्टी विधायक को अभी इसने चुन नहीं पा रही क्योंकि थोड़ा असमसा सिस्टम है, जो मतलब अपना कैंडिडेट चुन ही नहीं पा रही है अभी। तो कैंडिडेट चुनेगी ना अभी। थोड़ा क्या है, कांग्रेस ने जब कमल सिंह जी चौहान से जो साहब जो आए हैं प्रजातांत्रिक पार्टी से, वो आए तो उनके हिसाब से तो अब नया चेहरा तनफोड़ करेंगे खड़ा यार। अच्छा, ढूंढ नहीं पा रहे हैं? अभी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अभी ढूंढ जो कमल सिंह चौहान आने के बाद चेहरा नहीं ढूंढ पा रहे। कमल सिंह चौहान इस टाइम बहुत सशक्त और स्ट्रांग उम्मीदवार हैं और 100% वही जीतेंगे, और पढ़े लिखे हैं, अच्छे बोल रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं ना, चौहान साहब भी पढ़े लिखे, कैंडिडेट भी पढ़े लिखे। बीजेपी से आएंगे। बीजेपी से आएंगे? आएंगे बिल्कुल। अच्छा, जस्ट आएंगे। तो ये तो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। अरे बिल्कुल विकास हुआ। कौन सा विकास नहीं हुआ बताओ? अच्छा है भाई, विकास कौन सा नहीं हुआ? विकास तो करा, मगर जो थोड़ा बहुत विकास नहीं भी हुआ तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, 2 साल होगा, कदे होगा यो कंप्लीट? यो रोड का तो बनवा 2 साल होगा। 4 जेसीबी चले दो मैंने, फिर बंद हो जाए 6 महीना तक, फिर नहीं आए। ऐसे कहीं काम चलेगा क्या में? तो ये तो कह रहे विकास हुआ। तो विकास होता तो पूरा हो जाता अभी कद का ये विकास। अच्छा, हाँ, पूरा काम बंद पड़ा अभी। इस बार कौन? इस बार कांग्रेस। इस बार बीजेपी आएगी। कांग्रेस 150 सीट से पार करेगी कांग्रेस इस साल। 150 सीट से कांग्रेस पार करेगी। कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी क्यों? इसलिए कि 70 साल में जो भपकाना हुआ वो बीजेपी ने 8 साल में करके दिखा दिया। 8 साल में? जी, जो लुप्त पड़े थे 70 साल से आज विकास में आ गए, सामने दिख रहे हैं। अच्छा जी। अरे 70 साल में क्या किया? 70 सालों में हमने बहुत विकास करा है। ये सड़कें वगैरह और स्कूल कॉलेज वगैरह सब कांग्रेस की देन है। और एक मिनट जिससे पूछो उसको बोल देना। और अभी ये भाजपा इतनी डर गई है कि इन्होंने गैस के, मोदी जी ने 200 रुपये कम कर दिए। कांग्रेस के कमलनाथ जी ने जैसे ही 500 रुपये का बोला तो शिवराज जी भी घबरा गए बहुत बुरी तरह से। उनको लाडली बहनें याद आ गई। 1500 रुपये जैसे ही कमलनाथ जी ने बोला कि हमारी सरकार बनते ही, कांग्रेस की सरकार बनते ही हम हर एक नारी को 1500 रुपये देंगे और गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, तो 500 रुपये का सुनकर शिवराज घबरा गए बुरी तरह से। मोदी जी भी घबरा गए, उन्होंने भी 200 रुपये कम कर दिए। और इस बार 100% 100% यह आष्टा क्षेत्र से कमल सिंह चौहान विजय होंगे। अच्छा, जिस तरह ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार 1500 देगी, आपकी सरकार 1000 दे रही है, तो क्या लगता है जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है? देखिए साहब, जनता का मंतव्य है, अपना अपना मंतव्य सब रखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम भी इन पे बात से सहमत हो, लेकिन हमारी से भी तो सहमत हो कि बीजेपी, अभी आप बोल रहे थे कि कैंडिडेट नहीं मिल रहा। मालूम है आपको, मोदी जी से लेकर विधायक तक एक भपका डालते हैं, जरा सी देर में सामने ला देंगे चेहरा, तब फक हो जाएंगे। आई समझ में, एकदम अचानक
स्ट्राइक करते हैं बीजेपी वाले। ऐसा नहीं जो 70 साल में नहीं हुआ वो 8 साल 13 साल में करके दिखा अच्छा, दिया। आष्टा में कैंडिडेट नहीं मिल रहा है और कई मंत्रियों को उतार रहे मैदान में। ये भाजपा केंद्रीय मंत्री भाजपा बहुत इस टाइम डरी हुई है, क्योंकि जो पहले वाले जो विधायक हैं उनको हटाकर केंद्र से सांसद लोगों को मैदान में उतार रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये जीत जाएंगे, लेकिन ये सांसद भी बहुत बुरी तरह से हारेंगे। और शिवराज जी की पोजीशन इस टाइम बहुत खराब है, उन्हें भी बहुत लेट, वो बुधनी में भी उनकी बहुत हालात खस्ता है। और इस बार 100% 100% कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और आष्टा क्षेत्र से हमारे कमल सिंह चौहान 100% विजय होंगे। कांग्रेस पार्टी क्या ये गलत मैं बताता हूँ। इस सरकार ने सुनो इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने इस सिद्दीगंज को रजत जयंती ग्राम घोषित किया। केवल नाम किया था, काम कहीं कुछ नहीं। ये सिद्दीगंज खाच रोड कच्चा, अरे संसद में डामर सबूत कर दिया। ये कांग्रेस का झूठा कमाल संसद में सच्चा प्रूफ कर दिया। इनने जितना भी विकास किया है, जो भी किया है, बिना विवाद, बिना पत्रकार से कुछ भी नहीं हुआ। रोड की है, रोड है, बोलेंगे बीजेपी ने किया। इनसे पूछो ये हड़ताल किसने करी थी, नहीं तो ये अभी यही विकास 5-10 साल और बढ़ता अगर हल्ला बोला आंदोलन नहीं होता तो। तहसील की बात है, तहसील में पत्रकार, ये आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों की मेहरबानी है कि बन गया है, नहीं तो ये भी नहीं बनता। सिद्दीगंज गांव है, ये सिद्दीगंज गांव है ना, ये पर हायर सेकेंडरी स्कूल वो भी कांग्रेस का देन है। वो पर टीचर नहीं है, वो शिवराज का देन है। आज सिद्दीगंज में हायर सेकेंडरी स्कूल है, जाकर मैं जनप्रतिनिधि रह चुका है। सुन लीजिए, जहां पर मैं जनप्रतिनिधि 10 साल रहा, लेकिन हम इस बीजेपी ये अंधा बहरा गूंगा इससे लिखते परेशान हो गए हैं। और इस गांव से एक आईएएस नहीं निकल रहा है, एक आईपीएस नहीं निकल रहा है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल का भरमार कर दिया। ये जो है ना, IIM कांग्रेस का देन है, IIT कांग्रेस का देन है, MBBS एम्स वो कांग्रेस का देन है। अरे बीजेपी किया तो किया क्या है, पहले ये बताइए ना। क्या किया? ये किया कि इनके 70 साल का फैलाया हुआ कचरा हटाया है। अभी तो आई समझ में, अभी तो हम इनका फैलाया हुआ कचरा हटाने में व्यस्त है। ये कह रहे हैं जो ये भी बीजेपी के हुआ करते थे, कभी ये भी हुआ करते थे बीजेपी के, ये भी बीजेपी के थे। नहीं, मैं कोई राजनीतिक संगठन से जुड़ा नहीं है। मैं विकास सिद्दीगंज, आप वर्तमान में सिद्दीगंज में आया ना, हम सिद्दीगंज का बात कर रहे हैं। यह कर इंसान जो शिवराज सिंह का राज में जो कर्मचारी है, एक चौकीदार कोटवार से कलेक्टर तक, ये भ्रष्टाचार का दल में डूबा हुआ है। ये कोई विकास नाम का चीज नहीं हुआ है सिद्दीगंज में। आप इससे 10 में हाथ चलाइए, ये देख लीजिए, थोड़ा कैमरा वाला उधर कैमरा कराइए, तो ये देखिए सिद्दीगंज का गांव का रोड का हालत। ये विकास है, ये शिवराज सिंह का विकास है। ये जो है ना, हेलो, रघुनाथ सिंह जी का विकास है। ये जो है ना, चौहान साहब का विकास है। कौन सा चौहान? संसद चौहान साहब का विकास है। ये सिद्दीगंज में स्कूल नाम का चीज नहीं है, जहाँ पर टीचर नहीं है। आप जाके देखिए, प्रिंसिपल नहीं है। ये कह रहे टीचर नहीं। रुको। अरे नदी से नदी जोड़ने का काम क्या कांग्रेस का था? क्या रोड से रोड जोड़ने का कांग्रेस का था? ये तो बीजेपी ने करवाया है, और किसी ने करवाया क्या? और बीजेपी ने क्या नहीं किया? आपको बीजेपी ने क्या नहीं किया? सब कुछ सुविधा दी है उसने, एक समाज के लिए छोड़ी उसने। क्या बीजेपी ने सब कुछ सुविधा दी है? यहाँ चलने की जगह नहीं मिलती थी, जिसको चमन कर दिया शिवराज ने, चमन मोदी ने। हाँ, चमन कर दिया बिल्कुल, सिद्दीगंज चमन कर दिया। ये सिद्दीगंज में जो चमन की बात हो रही है, सिद्दीगंज में चमन नाम का कोई शब्द बचा है तो आप रोड पे जाके देख सकते हो। ये मेरा भाई खड़ा है, इसका ग्राम है सुशील नगर, यदि ये रोड की बात कर रहे हैं, सुशील नगर में 20 साल में पहली बार अब रोड बने हैं। और 35 साल से आष्टा में भाजपा का विधायक है। 35 साल से 17 साल से रोड की हालत इस प्रकार की कि एक महिला, यदि गर्भवती महिला आष्टा जाएगी सिद्दीगंज से, तो उसकी डिलीवरी बीच रास्ते में हो जाएगी। मैं खुद हल्ला बोल आंदोलन का सदस्य रहा हूँ। यदि मैं 22 से 25 दिन उस आंदोलन में नहीं बैठता, तो विधायक जो हमारे थे रघुनाथ सिंह जी मालवी, उन्होंने अभी तक
उस रोड के बारे में कुछ भी निर्णय नहीं लिया था। पर जैसे ही सभी सदस्य हमारे ग्राम के और जनता के द्वारा जब आंदोलन हुआ तो वो खबर भोपाल शिवराज सिंह चौहान, करोड़ों का विकास हुआ अष्टा विधानसभा, करोड़ों का विकास आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पे हुआ है? ये भाजपा के विधायकों की जेब में हुआ करोड़ों का विकास, ग्राम जनता में नहीं हुआ है, ना कि इस ग्राम में हुआ है, ना कि विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। इस रोड की हालत देख लीजिए या आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की हालत देख लीजिए। 50% जो कमी सीख हो रहे। शिक्षा ही मानव सभ्यता का विकास है। शिक्षा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 टीचर है सिद्धिगंज हायर सेकेंडरी स्कूल में है क्या? ये पूछ लीजिए बीजेपी वाला से, पूछ लीजिए। एक मिनट, इनसे जो बीजेपी का बोल रहे हैं मतलब विकास हुआ है, इनसे पूछो सिद्धिगंज में कौन सा विकास बीजेपी ने करवाया है बिना विवाद से? कितना विकास हुआ? विकास बता रहे हैं। सबसे पहले विकास तो आप लाओ, जनता को विकास दिख रहा है। और सुनो, जनता, ये जनता सुनो, ये पार्टी की जनता है, ये पार्टी जनता है। सुनो, ये दल बदलू वाला काम करते हैं, दल बदलू वाला है ये कार्यकर्ता कांग्रेस के जो 2 लाख रुपए के चक्कर में सरकार की पलटी मार सकते हैं, वो क्या कुछ नहीं कर सकते? लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ। आज मेरे स्कूल में जाइए, आज स्कूल की हालत देखिए कितनी टफ हो रही है। रोड की विकास देखिए, तहसील बन चुकी है, रोड बन चुका है, किस चीज की व्यवस्था नहीं। लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री आवास, आज जिनकी औकात पल्ली में रहने की थी नहीं, आज उनके पक्के घर बंधे हुए हैं। अच्छा, लाडली बहना योजना में ये 1500 देंगे ना, तो 15 दिन पहले भी घोषणा करी थी अरे झूठा वादा है। हमारा शिवराज जो कहता है वो ही होता है। मोदी शिवराज जो कांग्रेस पहले दिया दे के बताया उसने। शिवराज मोदी ने पहले करके दिखाया है। अच्छा, मैं ये बताओ, कांग्रेस की सरकार जब 15 मेरा देवेंद्र सिंह ठाकुर नाम है, और जहाँ ये विकास की बात कर रहे हैं शिवराज मामा जी, ये प्रधानमंत्री खाचरोद से लेकर धुराड़ा तक का रोड है, और ऊपर भी केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और नीचे भी भाजपा की सरकार है। अभी इसके अंदर बीच में पूरा रोड 4-5 किलोमीटर का अधूरा पड़ा हुआ है। डबल इंजन की सरकार है, हाँ, ये डबल इंजन की सरकार का विकास देख लीजिए आप। ये कहते हैं कि ये तो फॉरेस्ट का मामला है, भाई ऊपर भी आपकी सरकार है और नीचे भी आपकी सरकार है, तो ये बीच में फॉरेस्ट कहाँ से आ गया? और पब्लिक बहुत परेशान है, गाड़ियों पंचर हो रही है कच्चे रोड की वजह से। 4-5 किलोमीटर इधर भी और इधर भी 1-2 किलोमीटर इधर भी कच्चा, खाचरोद के पास। हुआ विकास? कुछ भी नहीं हुआ, कोई विकास नहीं है, कोई विकास अद्विधा पड़ा है। अभी नाली होने को 6-6 महीने हो गए करे। अच्छा, कांग्रेस के लोग कह रहे डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन कब लगता है? एक बात बोलूं साहब, वो तो जो कुछ ठीक है आप पूछ रहे हो, लेकिन पहले तो मैं ये बताऊं, हमेशा बीजेपी ने विकास चाहा है ना? अब विकास कैसे होता है? 1500 रुपए महीना कर देने कांग्रेस से विकास नहीं होता। 1000 रुपए कौन सा विकास होगा? विकास होता है 24 घंटे बिजली देने से। 24 घंटे बिजली मिल रही है, अखंड ज्योति जल रही है। ये तो अपना अपना मंतव्य है, आप कुछ भी रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो 70 साल से विकास नहीं हुआ, वो विकास 15 साल में हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। विकास हुआ? बिल्कुल क्यों नहीं हुआ। 70 साल पहले क्या हालत थी और आज देख लो, फिर भी रोड अच्छे हैं, स्कूल वगैरह है, हॉस्पिटल वगैरह है, सब सुविधा मिली। पहले कुछ भी नहीं था, नहीं तो ये समझो कि खाचो तो आष्टा पैदल जाते थे। अच्छा, आज तो बहुत कुछ विकास है। जब 15 साल में इतना विकास हुआ है तो और भी विकास होगा। कितना विकास हुआ? देखो, एक बात बता रहे हूँ आपको, आज भारत को आज़ाद हो गए 76-77 साल हो गए है ना। कांग्रेस के शासन ने मात्र 47 साल आज कर है ना, और भाजपा की सरकार को मात्र 22 साल मिले। कभी इस बीच में 47 साल और मिल जाएंगे भाजपा को, तो ये पहले कांग्रेस कहाँ था और रोड कहाँ था, विकास और साल मांग रहे। इतने साल देने के बाद अब आपको पता है कि इन्होंने सारी धरोहर बेच दी, लाल किला बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया। ये सब किसने बनाया? मोदी जी ने। ये सब 2014 के पहले बने हैं ना। ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद ही भारत बना, उससे पहले ये चप्पल से पैदल घूमते थे, है ना। ये हवाई जहाज जिसमें मोदी जी बैठ के बड़े बड़े भाषण देते हैं, ये आपको स्वतंत्रता, ये माइक वालों को स्वतंत्रता, प्रेस वालों को स्वतंत्रता, इनको बोलने की अभिव्यक्ति, ये कांग्रेस के महात्मा गांधी के देन है। ये संविधान तब बना जब कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भारत के देश को स्वतंत्रता दिलाई। संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? लोकतंत्र किसमें आ रहा है? संविधान में लोकतंत्र आ रहा है। 22 विधायक को 22 करोड़ रुपए में खरीद रहे हो, ये संविधान है? आदिवासी। मुझे ये बताओ, आप संविधान की बात कर रहे हैं,
भाजपा का एक सलाहकार है जो कि जिसे गाइडलाइंस का है प्रधानमंत्री का, वो कहते हैं कि इस भारत को नई संविधान की जरूरत है। तो आप संविधान की बात करें तो नया संविधान होना चाहिए। देखो सृष्टि जब भी नई नई रूपरेखा रहती है, जब भी नया सृष्टि बनती है, वो समाज पहले जनसंख्या कितनी थी, आज जनसंख्या कितनी है, आप पहले सुविधा कितनी, सृष्टि बदल गई क्या? दो सब बदलाना धीरे धीरे तो है भैया, बदलाई। पहले कहाँ थे? साइकिल थी, आज बसें चलती है और इस एक साइकिल नहीं चलती थी, हजारों बसें चलती है, समय बदलता है। अच्छा तकनीकी, मेरी बात सुनो, इसे तकनीकी बदलना कहते हैं, इसे तकनीका बदलना कहते हैं। जो ये भैया कह रहे हैं कि सृष्टि बदल रही है, इसको सृष्टि बदलना नहीं कहते, इसे तकनीकी कहते हैं, तकनीकी बदलना कहते हैं। सृष्टि बदलती है तो सृष्टि थोड़ी बदलती है। इसको देखो, संविधान को बदलने के लिए तो कोई प्रयास कर ही नहीं रहा है। संविधान के नियम भी वही रहेंगे, संशोधन होते रहेंगे जिस चीज में जरूरत पड़ेगी, बाकी अच्छी व्यवस्था रहेगी और विकास भारतीय जनता पार्टी ही करेगी और विधायक भारतीय जनता पार्टी का ही बनना इस बार भी, और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। संविधान तो सही है, उसमें कोई कुछ भी व्यवधान नहीं है, सभी देखें उसको फॉलो नहीं किया। एक तो बीजेपी उसको फॉलो कर रही है, उसके नियम। क्या नाम है? राजेंद्र ठाकुर। क्या बेच रहे हैं? अभी चाय बेच रहा हूँ। किसकी सरकार बनेगी? अब सरकार तो भगवा राज ही बनेगा। सरकार तो मोदी है। हाथ में क्या है? ये चाय की केटली है। चाय की केटली है? हाँ। सरकार किसकी बन रही? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। हाँ। विकास हुआ है? विकास हुआ हुआ नहीं, फुल विकास। फुल विकास। देखिए ये कहते हैं कि विकास, विकास की रूपरेखा कहते हैं। देमत से बोले हुआ है, रोड नहीं है सिद्धिगंज में, ये है बाईपास। यूँ अरे चाय वाला कह रहा है कि बीजेपी सरकार आएगी और केटली वाला कह रहा है रोड तो कोई भी आए, ऐसा नहीं, पर हमारा रोड तो बनाओ यार, रोड बना। एक तो कीचड़ है, चलो मेरे साथ है, क्या बेटा आज को, एक तो कीचड़ है। एक जमाने में मोदी जी भी जब चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन पे, आज हम भी चाय बेच रहे हैं। कभी ना कभी गांव के प्रधान तो बन ही जाएंगे हम भी। पकौड़े बेचने की बोल रहे थे? हैं? पकौड़े? हाँ, तो पकौड़े हम भी बेचते हैं ना, हमने बेच रखे हैं पकौड़े। विकास हुआ ना, विकास, फुल विकास है। गांव में सड़कें नहीं थी, स्कूल नहीं था, पानी, लाइट, बिजली व्यवस्था पूरी कर दी। चाय बेचना विकास है? चाय बेचना विकास? हाँ विकास, और क्या, चाय बेचता विकास। हाँ विकास। कांग्रेस की सरकार।